यूईटी 2024 की तैयारी कर रहे वो साथी जिन्होंने अपने डोमेन में टीचिंग एप्टीट्यूड का चयन किया है, उनके लिए एक सीरीज़ चल रही है जिसका ये तीसरा वीडियो है और हम लगभग 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज 31वां प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। आपके ऑप्शन है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियों को सुनाना। तो देखिए शिशुशाला है, छोटे बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे उनके लिए खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो खेल के अवसर प्रदान करना इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हो। परीक्षकों के लिए निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश और प्रकरणों की सूची। बहुत से तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षकों के जो निर्देश हैं वो पहले से दिए रहे हों, तो शिक्षक को पता हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ानी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं, एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो देखिए आप किसी और पर इसका दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, वो होगा शिक्षक और छात्रों का विषम अनुपात ही है जो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का कारण बना हुआ है। चलिए प्रश्न है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। एक एक करके करेंगे, सामूहिक ढंग से करेंगे, पहले छोटे बच्चों को करेंगे, पहले बड़े बच्चों को करेंगे। तो बिल्कुल अगर सभी की एक साथ एक ही समस्या है तो सामूहिक ढंग से ही आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। प्रश्न है, जो आपकी सही आलोचना करता है आप उसके साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित करेंगे। यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका कोई छात्र ही आपके साथ किसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो आप एक मित्र के रूप में करेंगे, एक मूर्ख के रूप में करेंगे, एक आलोचक के रूप में करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो एक मित्र के रूप में आप अपने आलोचक से व्यवहार करेंगे, यही शिक्षक का गुणधर्म होता है। आगे चलें। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, तो वो कौन सा यहाँ पे गुण दिया गया है जिसको एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए। केवल दंड देने वाला, वह विषय को जो रोचक बनाता हो, सृजनशील हो और वह उत्तम वक्ता हो। तो नीचे वाले गुण तो आवश्यक नहीं, लेकिन केवल दंड देने वाला ना हो तो वो एक प्रभावी शिक्षक तब भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। संप्रेषण यानी होता है अपनी बात को रखना, तो वो कब प्रभावी होगा। श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो देखिए जब आपको सुनने वालों का यानी श्रोता का स्तर पता होगा तो आप अधिक अच्छे से अपनी बात को संप्रेषण कर पाएंगे। तो श्रोता का स्तर जानकर प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। बिल्कुल सरल उत्तर स्कूल के ऊपर ही होना चाहिए। नैतिक शिक्षा तो सबसे पहला उत्तरदायित्व है स्कूल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ नहीं लादना चाहिए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप पहले ही दे चुके हैं, गृह कार्य का बोझ उनके ऊपर नहीं लादना चाहिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना या आत्मग्लानि की भावना। देखिए आप अगर शिक्षक हैं और आपका छात्र किसी क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त करता है तो प्रसन्न तो आप होंगे ही, लेकिन जो आत्मसंतोष शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो एक शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उसको आत्मसंतोष सबसे पहले होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, आत्मसंतोष की भावना। अंगा के माध्यम से कल्याण होता है। बिल्कुल सरल प्रश्न। समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। बिल्कुल ये सारी चीज़ें समाज में ही आती हैं, तो समाज के सभी वर्गों का शिक्षा के माध्यम से कल्याण होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को। तो बिल्कुल सही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को ही आप अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपके अध्यापन कराते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। छात्रा को कक्षा में बाद में मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप करने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो बताइए आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। देखिए सभी उत्तर सही लग रहे होंगे, लेकिन सही उत्तर क्या है, वहाँ आपको सहर्ष स्वीकार करना है। ये सारी बात की कंडीशन है। आपसे पूछा क्या गया है कि आप तुरंत क्या करेंगे। यदि करता है तो उसी समय आप उसको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ मुझसे त्रुटि हो गई है। शिक्षक है, त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तब आप उनके साथ क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी कर लेंगे और साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो ये आपके लिए एक निर्णायक प्रश्न है। तो उन्हें समझाने का आप सबसे पहले तो प्रयास करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। आगे की चीज़ें आप बाद में भी डील कर सकते हैं, शायद आपके समझाने पे वो व्यक्ति समझ जाए कि आप गलत चीज़ें कर रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या उपरोक्त सभी के हाथ में? गैर सरकारी समितियों के हाथ में